ये स्टूडेंट, आप तमाम स्टूडेंट को मैं अपने चैनल उर्दू की अहमियत पर दिल से खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ और आपको दावत देता हूँ कि आप मेरे चैनल पर आएँ और मुकम्मल तरह से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव विथ ग्रामर और खुलासे का तैयारी करें जो क्लास इंटर में स्टूडेंट हैं। और ख़ास तौर से वो स्टूडेंट जिन्होंने बिल्कुल तैयारी नहीं किया है उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका, क्योंकि हमने 200 क्वेश्चन का सेट तैयार किया है, बिल्कुल कंप्यूटराइज, पिछले 5 साल के क्वेश्चन और आपके मेन बुक को मिला करके और देख करके हर साल कौन से क्वेश्चन चाहे ग्रामर से हो या मुहावरे से हो या आपके मेन बुक से आते हो तैयार कर दिया है। सिर्फ आपको 200 क्वेश्चन का वीडियो पढ़ लेना है और आपको PDF लेकर तैयारी करना है। इंशाल्लाह आपका नंबर 70 से कम नहीं आएगा। सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं इसी से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन निकल जाते हैं और इससे आपके 1 नंबर के क्वेश्चन निकल जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। हमने पढ़ा है पहले वीडियो में जो बिल्कुल कंप्यूटराइज बनाया था क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 25 तक। आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से, क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक। जी स्टूडेंट, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 25 था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि हर वो नज़म जो 3-3 मिसरों पर मुश्तमिल हो उसे क्या कहते हैं। 3-3 में तो मैं आपको समझाया था कि जो वो क्वेश्चन जो 3-3 लाइन पे मुश्तमिल हो उस नज़म को, उस गज़ल को, उसको हम मसलस बोलते हैं, मसलस। ठीक है, अब उसके बाद अभी आएंगे कि 4-4 लाइन के मिसरे को क्या कहते हैं, 5-5 के मिसरे क्या कहते हैं और 6-6 को क्या कहते हैं। तमाम क्वेश्चन आने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 26 में है कि ज़ैल में कौन सा लफ्ज़ फेल है, कौन सा लफ्ज़ फेल है। पटना, हम लोग, जाना, खूबसूरत, फेल पूछ रहा है। तो आपने सुना होगा, ग्रामर में पढ़ा होगा कि फेल कहते हैं काम को, तो पटना काम नहीं है, जगह है, हम लोग ये काम नहीं है, इंसानियत की बात है, और खूबसूरत ये सिफत की बात है। तो जाना बच गया आपका, तो मतलब हुआ कि जाना ये फेल है। जाना क्या है, ये फेल है। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 26 में के बाद 27 में आइए। ज़ैल में शेर की जमा क्या है, ज़ैल में शेर की जमा क्या है। शोरा, अशार, शायरा, इनमें से कोई नहीं, और शेर की ये जमा पूछ रहा है। सही जवाब होगा आपका बे, शेर की जमा अशार। सवाल नंबर देखते हैं 28 में, ज़ैल में साबका वाले अल्फाज की निशानदेही करें। साबका किसे कहते हैं, लाहिका किसे कहते हैं, ये सब ग्रामर की चीज़ है। अगर आपने ग्रामर नहीं पढ़ा है तो बड़ी मुश्किलें फंस जाओगे फ्रेंड, लिहाजा आपको समझना होगा। पूछ रहा साबका कौन है। कब्रिस्तान, कुतुब खाना, खूबसूरत, खौफनाक। साबका सही जवाब मैं आपको टाइम दे रहा हूं ताकि आप जानते हो तो जवाब उसको नोट कर सकते हैं, या फिर सब्र की गोली खाइए, मेरे बताए हुए जवाब का इंतजार कीजिए, आपको फायदा हो जाएगा। तो जवाब होगा आपका जीम होगा, खूबसूरत। ये साबका असल में सूरत है, खूबसूरत, बदसूरत। तो बद और खूब जो पहले लगा है ये साबका हो गया। हमने पढ़ाया ग्रामर में कि किस लफ्ज़ मुस्तकिल लफ्ज़ के शुरू में कोई लफ्ज़ आए और माना को जोड़ दे उसको बोलते हैं साबका। तो असल लफ्ज़ सूरत है और खूब लगा है तो हो जाएगा आपको साबका। सवाल नंबर 29 में है, ज़ैल में इसमें आला कौन है। मकान है, चाकू है, फल है, पानी है, इसमें आला कौन है, तो इसमें आला आपको हो जाएगा बे, चाकू है। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर आपका 29 के बाद 30 में देखते हैं कि ज़ैल में से मुकब्बर कौन है। ये स्टूडेंट, मुकब्बर, मुसग्गर, इसमें आला, खिताब, लक़ब, कुन्यत, तखल्लुस, तमाम ग्रामर को आपको बिल्कुल हमने सीरियस तौर पे और बिल्कुल डीपली तौर पे पढ़ा दिया है। तो वीडियो को आप देखेंगे तो काफ़ी फायदा होगा। ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ने की जरूरत भी प्रैक्टिस नहीं करना पड़ेगा। देखिए ज़ैल में से मुकब्बर कौन है, शाहरा, शाहसवार, शाहकार में सभी। तो इसका सही जवाब होगा दाल। जी स्टूडेंट, ये सभी के सभी क्या है, इससे मुकब्बर हैं। शाहकार बड़े को कहते हैं, शाहसवार घोड़सवार को कहते हैं, शाहरा बड़े रास्ते को कहते हैं, सब कुछ सब इससे मुकब्बर हैं। सवाल नंबर 31 में है, पानी पानी होना मुहावरे का क्या माना है। पानी पीना, पानी में डूब जाना, हर तरफ फिर जाना, शर्मिंदा होना। सही जवाब दाल होगा, शर्मिंदा होना। पानी पानी होना, लज्जा जाना, शर्मिंदा होना। सवाल नंबर देखते हैं 31 के बाद 32 में
कि इल्म उरूज में किसकी जानकारी हासिल की जाती है। इल्म उरूज में लफ्ज़ों की, जुमलों की, शेर व शायरी की, कहानी की। ये क्वेश्चन नंबर 32 को आप गिरह से बांध लेना और लाल पेन से नोट कर लेना। इम्तिहान में क्वेश्चन आता है तो आता है, आएगा तो इंशाल्लाह आएगा। इल्म उरूज में किस किस्म की जानकारी की जाती हासिल की जाती है? लफ्ज़ों की, जुमलों की, शेर व शायरी की, कहानी की। ये क्वेश्चन आपका 32 है। सही जवाब आपका होगा, अगर आप जानते हो तो जवाब दो, नहीं तो इंतजार करो। जीम होगा, शेर व शायरी में, इल्म उरूज में शेर व शायरी से बहस की जाती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में झैल में कौन सा लफ्ज़ सिफत है? कौन सा लफ्ज़ सिफत है? खेल, अच्छा, तोहफा, आना। सही जवाब पढ़ा होगा आपने कि सिफत कहते हैं खूबी और खराबी को, तो अच्छा खूबी है, लिहाजा ये सिफत की मिसाल है। सवाल नंबर 34 में है जन्नत से हुक्म सफ़र किसे हुआ था? ये चैप्टर नंबर आपका 3 का है, जिसको सैयद सुलेमान नदवी ने जिक्र किया है। ठीक है, तो जन्नत से किसे हुक्म सफ़र हुआ था? तो आप बताएंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। हिजरत सबक में, ये हजरत हिजरत सबक में है। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर आपका 34 के बाद 35 में दर्ज बाला शेर किस नज़म से माखूज है? यहाँ पर इसको गलत मानिएगा क्योंकि सवाल दे दिया है लेकिन ये शेर नहीं लिखा है, लगा इसको हम रॉन्ग मानेंगे। इसको आपको बुरा नहीं मानना है, आगे आपको आ जाएगा। ये है सवाल के मतलब कि सही तो सवाल है लेकिन इसमें असबाक नहीं दिया है, इबारत नहीं दी, इसलिए इसको गलत माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि तीनों की तीनों नज़म ही है और ये पूछ रहा है कि दर्ज बाला शेर किस नज़म से माखूज है, तो शेर लिखा रहेगा तब तो जवाब देंगे। खेती है कि बड़ी कलीसा है कि मेरा सफ़र है, लिहाजा इसमें जो नहीं दिया है इबारत, इसलिए इसको गलत मानते हैं। आगे आपको हम समझाते हैं। सवाल नंबर 36 में है कि उर्दू का पहला मरसिया आमतौर से किसे करार दिया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल पूछे जाने वाला। उर्दू का पहला मरसिया आमतौर से किसे करार दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 36 है, इसका सही जवाब होगा दाल नरसरे हार को, नरसरे हार को। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 37 में आते हैं कि इक़्तिबास शामिल निसाब किस अफसाने से माखूज है? देखिए ये भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग जा रहा है, ये भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग जा रहा है क्योंकि इसमें भी इक़्तिबास को नहीं दिया है, तो इसको हम रॉन्ग मानेंगे और आगे आपको हम फिर बता देंगे इसके बारे में। ठीक है, सवाल नंबर 38 में आइए, इंशाल्लाह इस तरह क्वेश्चन आप नहीं आएगा, हमने चेक किया है। सवाल 38 में है कि इस अफसाने में किस गाँव का किस्सा बयान किया गया है? दूरन गाँव का, गुड़गांव का, रामपुर का या आलीशान का? ठीक है, तो इस अफसाने में किस गांव का? तो दूरन गांव का। जवाब क्या होगा? दूरन गांव का। आप इसमें कहानी जो इब्राहिम सक्का वाला है बयान किया गया है, तो जवाब देंगे आप दूरन गांव का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 39 में फतूर के माना क्या बताइए? ये भी इम्तिहान में पूछा जाता है। फतूर के माना तोड़ने के हैं, खोलने के हैं, बंद करने के हैं और ये खोलने के हैं, तो इसका सही जवाब होगा आपको अलिफ होगा। फतूर के माना तोड़ने को है, जो बना है अफ्तारी से, रमजान में इफ्तारी करते हैं ना, उसी को खाना भूख कहते हैं, भूख को तोड़ते हैं, उसी को हम अफ्तारी कहते हैं और फतूर कहते हैं। सवाल नंबर 40 में है कि सादत हसन मंटू की पैदाइश कहाँ हुई? लुधियाना, मकराना, अलीगढ़, लखनऊ। सवाल नंबर 40 है। 40 के जवाब आप जानते हो तो दे सकते हो, अगर नहीं जानते हैं तो सवाल के जवाब का इंतजार कीजिए, काफ़ी आपको फायदा होगा। हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब होगा लुधियाना होगा। क्या होगा? लुधियाना होगा। सवाल नंबर देखते हैं 41 में कि नज़म नगार की हैसियत से किस शायर को तस्लीम किया गया है? जितने शायर दिए हैं ना, तो नज़म नगार की हैसियत से किस शायर को तस्लीम किया जाता है? फायज़ दहलवी को, शाद अजीमाबादी को, नज़ीर अकबादी को और मीर अनीस को शायर नज़म नगार की हैसियत से। क्वेश्चन नंबर 41 है, इसका सही जवाब होगा जी, नज़ीर अकबर आबादी को शायर की हैसियत से तस्लीम किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 42 में कामिल इनकलाब का तस्वुर किसने पेश किया? ये भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल BBI है। महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, इंदिरा गांधी को, जयप्रकाश नारायण को। सही जवाब दाल होगा, जयप्रकाश नारायण को
कामी इनकलाब का तस्वुर इन्होंने पेश किया था। देखते हैं सवाल नंबर 42 के बाद 43 में पढ़ते हैं कि ट्रांसजेस्टर मिल जाने के बाद अजीज अहमद का चेहरा कैसा था? फातिहाना चमक और अबदी मुस्कुराहट, गुस्सा वाला, थका हुआ, मायूसी वाला। सही जवाब आपको होगा अलिफ, फातिहाना चमक और अबदी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर आ गई थी जब उनके ट्रांसजेस्टर मिल गया था। देखते हैं सवाल नंबर 44 में पेड़ पर चढ़े पागल ने किस मसले पर तकरीर शुरू की? हिंदुस्तान पाकिस्तान के मसले पे, माश के मसले पे, सियासत पे या फिर समाज पर? तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही जवाब आपको मिलेगा अलिफ, हिंदुस्तान पाकिस्तान के मसले पे। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर आपका 45 है कि इनमें से किस शायर का ताल्लुक फिल्मी दुनिया से रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से किस शायर का ताल्लुक फिल्मी दुनिया से रहा है? साहिर लुधियानवी, मिर्जा गालिब, शमशीर हसन खान, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्वेश्चन नंबर 45 का ये रहेगा। आपने सुना होगा जो चैप्टर आखिरी है साहिर लुधियानवी का गीत, तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, इन्हें गज़ल लिखा है और नज़म लिखा है और फिर ये साहिर लुधियानवी जो है फिल्मों में काम किए, उसके मुकालमे नज़म गज़ल लिखे हुए हैं। सवाल नंबर 46 बाग बहार का ताल्लुक किस सिन्फ से है? दास्तान, मजमून, खुतूत या इंशाइया? सही जवाब होगा आपका दास्तान से इसका ताल्लुक है। देखते हैं सवाल नंबर 47 में मुल्ला नासिरुद्दीन के लतीफ़े किसने तहरीर की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुल्ला नासिरुद्दीन के लतीफ़े किसने तहरीर की? ये क्वेश्चन आपका 47 है। ये स्टूडेंट मुल्ला नासिरुद्दीन के लतीफ़े किसने पेश की? अहमद जमाल पाशा, इकबाल हसन निज़ामी, गालिब। सही जवाब आप जानते हो तो कमेंट में लिख देना, नहीं तो जवाब का इंतजार करो, बर्दाश्त की गोली खाते रहो और याद करते रहो। अहमद जमाल पाशा है जिन्होंने मुल्ला नासिरुद्दीन के लतीफ़े लिखे हैं। अब देखते हैं सवाल नंबर 48 में क्या है? अकबर इलाहाबादी का पूरा नाम क्या है? अकबर इलाहाबादी का पूरा नाम क्या है? मोहम्मद हुसैन, अहमद हुसैन, अकबर हुसैन, खालिद हुसैन। सब में हुसैन लगा हुआ है धोखा देने के लिए। आपको चुनना होगा कि क्वेश्चन नंबर 48 का सही जवाब होगा जीम, अकबर हुसैन का असल और ओरिजिनल सही नाम यही है, अकबर हुसैन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में कि जिंदगी ए जिंदगी किसका शेरी मजमुआ है? जिंदगी ए जिंदगी किसका शेरी मजमुआ है? सरदार जाफरी, जोश, खलीलुर रहमान आजमी, इब्ने इंशा। तो जी स्टूडेंट क्वेश्चन 49 का सही जवाब क्या होगा आपका? ऊपर में जीम तो नीचे भी जीम सही है। अब देखते हैं सवाल नंबर 50 में जो आज की सेशन का इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। मैं आपको फिर बताऊंगा कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को दोस्तों को शेयर कीजिए। पीडीएफ चाहते हैं तो कांटेक्ट करना, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल वीडियो के साथ पीडीएफ मिलेंगे। याद रखना कि जो स्टूडेंट इस 200 क्वेश्चन को पढ़ लेता है फिर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि 5 साल पहले के क्वेश्चन और आपके मेन बुक के तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल करके कंप्यूटराइज बनाया गया है। तो अहदी के माना बताइए 1 2 3 4। आपने पढ़ा होगा कुल हुवल्लाहु अहद, अहद माना होता है एक, माना होगा कि इसका एक होगा, उसका एक होगा। जिस दिन फिर मिलता हूँ तब तक अपना ख्याल कीजिएगा और अपने एक अच्छी राय से कमेंट में इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।